सुशांत के न्याय की मांग सुशांत के परिवार के साथ साथ पूरे लाखों सुशांत के चाहने वालों को भी है। 3.5 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक सुशांत के कातिलों को पकड़ा नहीं जा सका है। एक तरफ जहां सीबीआई अपनी जांच पड़ताल कर रही थी, तो वहीं अब एनसीबी भी मैदान में कूद पड़ी, जो कि लगातार जो है ड्रग्स माफियाओं को और बॉलीवुड से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी तरफ ईडी भी प्रॉपर्टी से जो रिया की जो लेन देन थी उसके विषय पर पूछताछ कर रही थी। लेकिन अब लोगों की जो नजरें हैं वो या सीबीआई के ऊपर फिर से एक बार जारी है कि क्या सीबीआई सुस्त तो नहीं पड़ गई है। क्या सीबीआई अपना जिस जोर शोर से सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की थी, क्या वैसी इंक्वायरी अब भी चल रही है? क्योंकि एनसीबी तो काफी एक्शन में दिखाई दे रही है, लेकिन लोगों को अब जो है वो सीबीआई पे सवाल खड़े हो रहे हैं। मन में तमाम जो है सवालात आ रहे हैं सुशांत के चाहने वालों को। और सुशांत के जो दोस्त और कोरियोग्राफर गणेश हिवारकर और संदीप आचार्य, जी हाँ, जो सुशांत के साथ लगातार 2 से 3 सालों तक काम किया था, उनके मैनेजर थे। अब इन दोनों ने सुशांत के डेथ के दूसरे दिन से ही कहा था कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता, और इन्होंने कई चैनल्स को इंटरव्यू भी दिए और इन गणेश हिवारकर पे कई बार हमला भी हुआ इसके चलते। और कल 2 तारीख है और आज ये दोनों दिल्ली के राजघाट पहुंचे हैं महात्मा गांधी के दर्शन के लिए, क्योंकि कल से ये 3 दिन के अनशन पे बैठने वाले हैं ये दोनों, संदीप और गणेश। इससे पहले आज वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली में पहुंचते से ही जो है मुंबई 50 जो पुलिस है लगभग वो इनके पीछे थी और टास्क फोर्स भी इनके पीछे था। मतलब इन्होंने कहा कि जो बॉलीवुड के ड्रगिस्ट हैं उनको मुंबई की पुलिस जो है सुरक्षा मुहैया कराती है, और हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सीबीआई अब किस तरह का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बात कहाँ तक पहुँची है। हमें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए, हमें बताएं, लोगों के बीच आएँ, बताएं कि किस डायरेक्शन में अब चल रहा है इंक्वायरी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने अभी तक जो है छानबीन की है। इसके बारे में सिर्फ हम जानना चाहते हैं, जिसके लिए हम दिल्ली गए। और दिल्ली में पहुँचते से हमारे पीछे पुलिस लगा दी गई है, हमारे ऊपर निगरानी रखी गई है। सिर्फ हम 2 लोग, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हम सिर्फ सीबीआई से ये मांग करते हैं, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आता है और दिल्ली जो है सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, और दिल्ली में भी जो सरकार है वो शायद हमारी सुने, मदद करें। लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन उस वक्त इन सभी के साथ में सुशांत के चाहने वाले भी जुड़ गए। कुछ वहाँ पे थे जो दत्ती लेके खड़े थे, जस्टिस फॉर एसएसआर करके, और काफ़ी नारे लगा रहे थे। तो अब देखना यह है कि इनकी जो 3 दिन की जो भूख हड़ताल है वो क्या रंग लेकर आती है। क्या सीबीआई के कानों में जू रेंगती है? आने वाले दिनों में क्या सीबीआई मुंह खोल के बताएगी कि कहाँ तक पहुँची है इन्वेस्टिगेशन? क्योंकि एनसीबी अब काफ़ी एक्शन में है, लेकिन अब सीबीआई के ऊपर ही प्रश्न मार्क लगने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में अब सीबीआई क्या गणेश और संदीप के बातों को सुनेगी या बहरी बनकर अपना काम करती रहेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।